बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी हंस जनों को, भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक कबीर भजन। अरे बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। हाँ, बहुत थोड़ी सी जिंदगानी के बारे में जानिए। बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा जो बहुत ही गदगद प्रसन्नता को लाने वाला। कैसे सुंदर कमल का फूल हृदय का खोल खिल जाएगा, ऐसा सुंदर ज्ञान इसका दिया जाएगा, अर्थ दिया जाएगा, भाव दिया जाएगा, शीर्षक दिया जाएगा। ये बहुत ही आनंददायक होगा, ज्ञान के कपाट खोलने वाला। अरे बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। हाँ, तो इसका बहुत सुंदर अर्थ सुने। खाट परे नर झंखन लागे, खाट परे नर झंखन लागे, अरे निकस प्राण गयो चोरी सी, निकस प्राण गयो चोरी सी। अरे बीती बहुत रही थोड़ी सी, अरे भाई बंधे कुटुंब सब आए, भाई बंधु कुटुंब सब आए, अरे फूंक दियो मानो होरी सी, फूंक दियो मानो होरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, आज सिर पर देते हैं भावरी सी, अरे बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। हाँ, बीता बीता, बीता से बीतो तो बीता भर है, बीते भर जीवन है, एक बीता से ज्यादा जीवन नहीं है। यदि आपने अपने बीता से बीत लिया इस जीवन को तो बीत गया, और नहीं तो जीवन जा रहा है। जैसे जीवन पानी की धारा बह रही है, चली जा रही है, छल 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 कल कल करते हुए आवाज, इसी तरह ये जीवन भी छल छल कल छल कल कल कर करते हुए ये जीवन भी बीता जा रहा है। थोड़ी सी जीवन जिंदगी है, तो इस जल की तरह मत बहा दो, पानी की तरह ये विषय विकारों में जीवन को मत बहा दो। नहीं बहा दोगे तो गंदी नाली का पानी जैसे गंधाता है, इसी प्रकार से हमारे मानव जीवन का सारा जीवन गंध की प्रकाश से जीवन में कीर्ति की यश फैल जाएगी, गंध की कीर्ति यश फैल जाएगी।
हाँ, तो गंध की कीर्ति यश मत फैलने पावे। थोड़ी सी जीवन मिला, थोड़ी जीवन में यदि मनुष्य चोला को नहीं बना पाया तो फिर कब बनाओगे? क्या सियान लोखरियों की योनि में थोड़ो बना पाओगे? तो ऐसा जीवन, अमूल नर्तन जीवन, हाँ, को मत व्यर्थ जाने दो। नहीं खाट परे नर झंखन लागे, निकस प्राण गयो चोरी सी। आखिर जब चौथा पना आ जात है तब वृद्धावस्था में नाना प्रकार के ऊट पटांग की बाणी झोंकते रहते, निकालते रहते हैं बुढ़े लोग, और फिर अंत में प्राण निकल गए चोरी से। कोई जान नहीं पाता कि प्राण कब निकल गए, चोरी से प्राण निकल जाते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन सारा चोरी में, हाँ, जो चला जाता है। ये चोरी मत करो जीवन में, चोरी 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 चोरी। हाँ, तो चोर जो है चुरा ले जाता है तो अपने आत्मरूपी धन को खो देता है और विषय विकार की चोरी कर लेता है। इस प्रकार से जीवन में विषय विकारों की चोरी करते रहोगे तो ये थोड़ा से जीवन भी सारा चौपट हो जाएगा। तो चौपट न होने पाए, थोड़ी जीवन को संभाल करो। भाई बंद कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो होरी सी। हाँ, भाई बंद, हाँ, कुटुंब परिवार सब आते हैं और चौथी अवस्था में जब जीव का मरण हो जाता है, कुटुंबीजनों को तब फूंक दीन है जैसे होरी, जैसे फागुन के होरी फूंक दीन जाता है, ऐसे मनुष्य का मुर्दा का फूंक दीन जात है। सारा मोह कहाँ चलागा, कहाँ चलागा? इसी प्रकार से फिर मोह, फिर क्या है? काया और माया का मोह है जीवन में बना रहता है, और कहीं अपनी काया का, कहीं अपनी माया का, बस इसी मोह में सारा जीवन चला जाता है। और अंत में होरी के समान भी बढ़ के चला जाता है, कुछ नहीं संग में जाता। कहाँ है कबीर? सुनो भाई, साधो सिर पर देते हैं भावरी सी। ऐसा कहते हैं कि हे साधो, सिर पर चिता को लगा करके और भावरी देते हैं, रात भावरी पर लगा करके और फूंक देते हैं। हाँ, सिर पर देते भावरी से। इस प्रकार से जीवन में इस भावरी को समाप्त करो, थोड़ी से जीवन पा करके कुछ भक्ति कर लो। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन का बहुत हिस्सा बीत गया, अब थोड़ा सा बचा है। बुढ़ापा में मनुष्य खाट पर पड़ा पड़ा दुख में पिसता है और कुढ़ता है। इस तरह समय बीतते बीतते एक दिन चुपके से प्राण राम निकल जाते हैं। इसके बाद भाई बंधु और सारे कुटुंबी आ जाते हैं और मृत व्यक्ति को सूखी लकड़ियों की चिता में रख कर होली की तरह फूंक देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, अपना ही पुत्र सिर पर बांस मार कर उसे फोड़ता है। इस प्रकार से हाँ, तो जीवन में यहाँ स्वार्थ का संगी है, स्वार्थ का बाजार लगा हुआ है। इसलिए साहब ने कहा है कि थोड़े जीवन को, अपने जीवन को जो है यदि बचा लो जाओगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। ये जीवन अनमोल जीवन है, अमूल्य जीवन है। जैसे
हीरे अमूल होते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये नर्तन जीवन भी अमूल्य जीवन है। इस अमूल्य जीवन को वृथा बर्बाद मत करो। इसे जो है थोड़ी ही जीवन में संभाल कर लो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।